नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ओम से ओमकार तक के एपिसोड में ओम के आकार उकार मकार के बारे में बताया था। आज उसी संदर्भ में जो मुझे पूर्व 2011 में मुझे जो ज्ञान महादेव से प्राप्त हुआ था, मैं उसके बारे में कुछ विस्तार में आपको बताना चाहूँगा। उस वक्त मैं मुसलमानों से भी इतनी मतलब जैसे हर हिंदू मुसलमानों को पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं करता था। उस वक्त मुझे एक रात्रि उन्होंने मैसेज दिया, संदेश आया कि तू इनसे नफरत क्यों करता। तो मैं तो कोई जवाब नहीं दे पाता। तब मुझे उन्होंने बताया कि ये भी मेरे भक्त हैं। अब दोस्तों, उसके बाद जब मुझे इस चीज़ का संदेश मिला कि मुसलमान भी शिव के भक्त हैं, तो अभी आप भी सोच सकते हो एक भक्त पे क्या गुजरी होगी। फिर उसके बारे में सोचना, मैंने जब विस्तार में सोचना शुरू किया कि उसको गहराई में जाके कि ये क्या है, तब मैंने जो अध्ययन किया मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जो ज्ञान मुझे उनसे प्राप्त हुआ प्लस जो मेरा खुद का अध्ययन था। हम आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महादेव को मानते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में गॉड कहते हैं। जी से जनरेटर, ओ से ऑर्गेनाइजर, डी से डिस्ट्रॉयर। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह को पूछते हैं। अ से आबाद, ल से लालन, ह से हलाल। उसका भी वही अर्थ निकला। ये जो ज्ञान मुझे उस समझ आया कि ईश्वर इनको क्यों कहता है कि ये भी मेरे भक्त हैं, क्योंकि अल्लाह का भी वही मतलब है, गॉड का भी वही मतलब है और ओम का भी वही मतलब है। ओम अक्षर तो हमारा वैसे ही जैसे सृष्टि बनी थी तब से चला आ रहा है। ये ठीक है कि आज अंग्रेजों को 2000 साल हुए, 2021वां चल रहा उनका। मुसलमानों का 1400 1450 साल हुए। तो मैं आपको यही बताना चाहता, तब मेरे को ये समझ आया कि महादेव मुझे क्या बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान मुझसे जुदा नहीं है, सभी मेरे भक्त हैं। कोई परोक्ष रूप से, कोई अपरोक्ष रूप से, कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है। अभी आपको छोटी सी मिसाल चीज में बताता हूँ। नदियां सभी बहती हैं, कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, हजारों नदियां हैं जो यूरोप से, अफ्रीका से, अफगानिस्तान से सब नदियां निकलती हैं, सब आती हैं। अंत कहाँ जाती है? सागर में, समुद्र में। सबका एक ही स्थान है, समुद्र। हम भी यही बोलते हैं, पर ब्रह्मा परमेश्वर में सभी देवों ने अंत में उदय ही सबने इकट्ठा होना है। इसीलिए ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, आपने भी सभी कईयों ने ग्रंथ पढ़े होंगे। क्या किसी ग्रंथ में हिंदू वर्ड है? हिंदू नहीं है, वो सिंधु जरूर है। सिंधु घाटी की सभ्यता है हम। सिंध के सिंधु, ये सब एक ही अक्षर के चले हुए। ये सब चलते चलते सिंधु का हिंदू का हुआ, हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अब अरब लोग हिंद सिंध को हिंद कहने लग गए। हिंद से हिंदुस्तान कब हो गया, कब से हिंदुस्तान से हम हिंदू हो गए, मुझे भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता। इस चीज का विवरण आपको कई इतिहासकारों ने लिखा है, कई इतिहास में लिखा पड़ा। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको।
हम सनातनी या इधर हिंदू या हिंदुस्तानी एक कहते हैं कि मक्का में शिवलिंग है, सभी स्वीकार करते हैं। कई बड़े बड़े फिलोसफर्स ने उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, कई जगह पे जिक्र है। मैं एक छोटा सी बात करना चाहता हूँ, छोटी बहुत सूक्ष्म बात है। अगर हमारे हिसाब से वहाँ पे शिवलिंग है तो जितने हज करने जाते हैं तो किसको पूछते हैं? कभी इस चीज़ पे गौर किया? वो उसी शिवलिंग को पूज रहे हैं ना। तो जो शिवलिंग को पूजेगा तो वो शिव भगत नहीं होगा। यही सिर्फ मैं सोच के दिमाग को शांत किया कि हाँ, जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है वो सत्य में बहुत ही प्रबल है। हम नहीं समझ सकते, लेकिन ईश्वर का सोचा हुआ चीज बहुत महान। इसलिए मैं तो अंधा विश्वास करता हूँ। मैं बोलता हूँ जो मेरे महादेव ने मुझे बताया है वो सत्य है, बाकी सारी दुनिया झूठ। क्योंकि महादेव झूठ नहीं बोलते। सारी सृष्टि जिसने रची है उसको क्या लेना देना है? आज हम कैसे भी हैं, कैसे भी जी रहे हैं, किंतु वो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। सो दोस्तों, किसी भी इंसान से नफरत मत करो। सभी इंसान ईश्वर के प्रिय हैं। आप किसी से नफरत करोगे, उससे ईर्ष्या करोगे, क्या करोगे आप? चलो दोस्तों, आज मेरे पास सिर्फ इतना ही ज्ञान था जो आपको देना चाहता था, जो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको दे दिया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मैं बना रहूँगा, नहीं तो यूट्यूब वाले मुझे बोरी बिस्तरा बंद करके बंद कर देंगे। तो ठीक है, जितना मैं दे सकूँगा आपको बस देता है, वही ये मिलता रहेगा। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो सब्सक्राइब नहीं करोगे, आगे आपकी इच्छा। जो आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, अगर आपको देगा तो आप कर लेना, नहीं दे। जय राम जी की। ओम नमः शिवाय।